मरता क्या ना करता, वो सिविल नाफरमानी करेगा। 13 किस्म के टैक्स इम्पोज किए हैं। एक्स्ट्रा टैक्स चार्जेस किस पॉइंट पे लगाए गए हैं, उसका बदमाश टैक्स आता है। मीटर रेंट है, बंदे ने आपसे मीटर लिया हुआ है तो वो ऑलरेडी आपको इस चीज़ के पैसे पे कर चुका हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डिफेंसिव टॉक में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो बिजली के बिल आए हैं इस पिछले 2-3 महीनों में, वो अपनी जो तारीखी रिकॉर्ड्स हैं उन सबको ब्रेक करते जा रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक इतने बिल नहीं आए बिजली के, और प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं कि जो लोगों की औकात से, बसात से, उनकी तवक्कुआत से बढ़ के हो गई हैं। एक वक्त था जब बिजली का जो वापडा का इदारा है, या इंटरनेशनल लेवल पे इसका एक बहुत बड़ा नाम था पाकिस्तान का, ये वो वाहिद इदारा था जो हमको रिलीफ देने में और प्रॉपर जो है इनकम जनरेट, रेवेन्यू जनरेट करने में मुल्क के लिए एक अच्छा इदारा साबित हो रहा था। लेकिन इस वक्त ये इतना ख़राब हो चुका हुआ है कि ये मुसलसल आवाम के ऊपर टैक्स लगाई जा रहे हैं, और वो लोग बेचारे उनकी समझ से बाहर हैं कि ये टैक्स और ये बिल किस तरह कहाँ से आई जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की आवाम जो है वो सिविल नाफरमानी पे उतर आई है। लोग मसाजिद में ऐलान कर रहे हैं कि वापडा वालों को इस मरतबा आप लोगों ने बिल नहीं देना। अगर वो आपका मीटर काटने आते हैं तो आप उनसे हाथापाई करें, उनकी कूट लगा दें, जो मर्जी कर दें। मतलब लोग इस तरह अगर इस हद तक उतर आए हैं, स्टेट के साथ लड़ना चाहते हैं, किसी इदारे के साथ लड़ना चाहते हैं, तो उसमें वजह क्या है, नाकामियाँ किसकी हैं, क्या कसूर उन लोगों का है? नहीं, उन लोगों का कसूर नहीं है। उसमें मसला ये है कि हम लोग अपनी आवाम को उस तरह रिलीफ देने में हमेशा नाकाम रहे हैं। उसके लिए अब पॉलिटिकल जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स आते हैं वो ये हैं कि IMF की मदद है, ये है, वो है, मतलब डिफरेंट किस्म के आर्ग्यूमेंट्स हैं। लेकिन अब एक गरीब शख्स जिसकी इनकम जो है वो पर डे तकरीबन कोई 1100-1200 रुपये, और वो महीने की चार्ज में निकाल के 30,000 रुपये बनती है। अब वो 10-10, 12-12 हज़ार रुपये बिल दे रहा है, तो उसके पास पीछे कुछ नहीं बचता। 300 रुपये पर लीटर पेट्रोल डलवा के जब वो काम पे जाता है तो उसके बाद उसके पास इतना कुछ नहीं बचता कि वो अपने बच्चों का खर्चा कर सके, अपना घर चला सके। तो वो ज़ाहिरी सी बात है, वो मरता क्या ना करता, वो सिविल नाफरमानी करेगा या फिर अपनी जान से जा गुजरेगा। पाकिस्तान की जो इस वक्त वापडा ने पाकिस्तानी कौम के ऊपर 13 किस्म के टैक्स इम्पोज किए हैं, और वो टैक्स की डिटेल हम आपसे शेयर करते हैं। उनमें जो पहला टैक्स है वो है जनाबे वाला GST टैक्स, जनरल सेल टैक्स इम्पोज किया गया है। उसके बाद दूसरा है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर GST लगाया गया है। तीसरा जो है उसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी अलग से देनी पड़ती है। उसके बाद फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर वेरिएशन देनी है। उसके बाद जनाबे वाला बिजली के इस्तेमाल यूनिट्स की कीमत के ऊपर एक और कीमत आप लोगों ने देनी है। इलेक्ट्रिसिटी की मद में देनी है एक कीमत उस चीज़ के ऊपर। उसके बाद TV टैक्स आप लोगों ने देना है, क्वार्टरली एडजस्टमेंट टैक्स देना है, फाइनेंशियल कॉस्ट चार्जेस के ऊपर टैक्स देना है। उसके बाद जनाब एक और टैक्स लगाया गया है, वो है जनाब एक्स्ट्रा टैक्स चार्जेस। अब ये समझ नहीं आती कि एक्स्ट्रा टैक्स चार्जेस किस पॉइंट पे लगाए गए हैं। उसके बाद एक और जगह टैक्स आता है, बदमाश टैक्स आता है, उसका नाम है जनाब फर्दर टैक्स चार्जेस। मतलब ये फर्दर टैक्स चार्ज क्या है कि आपने एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज लगा दिया, फिर फर्दर टैक्स चार्ज ये क्या होता है। उसके बाद टैक्स विद होल्डिंग है। उसके बाद जनाब मीटर रेंट है। अब समझने की बात ये है कि जिस बंदे ने आपसे मीटर लिया हुआ है तो वो ऑलरेडी आपको इस चीज़ के पैसे पे कर चुका हुआ है। उसने आपसे किराए के ऊपर मीटर नहीं लिया, वो उसकी मलकियत है, उसने फर्द मलकियत दे के आपसे मीटर लिया है। तो अब वो किस चीज़ के ऊपर आपको मीटर का रेंट दोबारा पे करेगा। उसके बाद जनाब इनकम टैक्स की सूरत अदा करना एक और टैक्स है जनाबे वाला। अब इस तरह कुछ और आपके हक़ाइक़ सामने रखते हैं कि अगर एक घर में एक 100 यूनिट्स बिजली चलती है तो उसका जो बिल बनता है वो तकरीबन 2472 रुपये बनता है। अगर आप 102 यूनिट्स लाते हैं तो वो चूंकि आप एक फिगर को क्रॉस कर रहे हैं 100 की, तो आपके ऊपर टैक्स की एक बौछार की वजह से प्राइस बढ़ जाती है। अगर आप 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो 2472 रुपये आपका बिल आएगा। अगर आप 102 करते हैं तो 3511 रुपये बिल आएगा। इसी तरह अगर 200 यूनिट आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका बिल जो है वो बनता है 6885 रुपये, और अगर आप 202 यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको पे करना पड़ेगा 8223 रुपये। अगर 300 यूनिट आप इस्तेमाल करते हैं तो 12,213 रुपये यूनिट देना पड़ेगा, और 302 पे करते हैं तो 14,510 हो जाएगा। अब सवाल ये है कि ये तो वो है जो ये डोमेस्टिक मीटर्स हैं, मतलब जो घरों में इस्तेमाल होती है, ये सस्ता होता है, और इनके बिल आप लोग दे रहे हैं तकरीबन कोई 10-10 हज़ार रुपये, जो लोगों की इनकम से बढ़ के है। तो वो जो बाकी हैं कमर्शियल मीटर हैं उनका क्या होगा, तो फिर वो महंगाई करते हैं। चलो ठीक है, बिजनेसमैन के लिए इतना कोई मसला नहीं होता। लेकिन एक और पॉइंट है, वो ये है कि दुनिया में कहीं भी कोई भी चीज़ जो मैक्सिमम इस्तेमाल की जाती है
तो उसकी जो प्राइसेस हैं वो हमेशा कम होती हैं। ये इकोनॉमिकली एक आर्ग्यूमेंट है कि कोई भी चीज़ जो मैक्सिमम यूज़ होती है या मैक्सिमम बिकती है, जिसकी सेल्स होती हैं, उसकी प्राइसेस कम होती हैं। तो पाकिस्तान में पेट्रोल, डीजल, गैस और इसके साथ जनाब वाला बिजली, ये चीज़ें वो हैं जो हर बंदा यूज़ कर रहा है, अमीर है या गरीब है, उसके बावजूद इनकी प्राइस बढ़ती जा रही है। ये क्यों हो रहा है ऐसा? तो इस वक्त जो आवाम का पुरसान हाल कोई नहीं है। आप इस वक्त, अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि इस्लामाबाद के अंदर एक शख्स ने खुदकुशी कर ली है। किस लिए? इसलिए कि उसके पास बिजली का बिल देने के पैसे नहीं हैं। और काफ़ी जगहों पे, लाहौर में आप मार्केट्स में विज़िट किया है कारल हसन साहब ने, तो वो उनने ये रिजल्ट्स दिखाए हैं कि लोग सुनहरे के पास अपने घर के जेवर लेकर गए हुए थे। एक शख्स अंगूठी लेकर गया हुआ था, कहता है मुझे ये 15,000 रुपये बिल आया है, मेरे ख्याल में ये 20,000 जो भी आया है। तो वो अंगूठी देने गया हुआ था, अंगूठी की प्राइस कम थी, बिल ज़्यादा था। तो लोग इस तरह बालियाँ अपने जेवरात लेके बेच रहे हैं। तो मतलब आप पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं? तो हमारी निगरान वज़ीर आज़म साहब से ये एक दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप इस चीज़ के ऊपर एक नोटिस लें। ठीक है, आपको इलेक्शन से कोई गर्ज नहीं है, आपको वोटों से कोई गर्ज नहीं, लेकिन अगर अल्लाह पाक ने आपको मौका दिया है इस चीज़ का, तो आप आवाम की खिदमत करके कुछ कर जाएं। ये गरीब लोग हैं बेचारे, इनकी इनकम कम है और इनके ऊपर जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना अपने लोगों का ख्याल रखिएगा।